हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। इसी के साथ इस शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूज्यवर मुनिषि संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और नमोस्तु पूर्वक पहले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ अपने बीच में अरविंद जी जैन, डिस्ट्रिक्ट जज रायसेन यहाँ पर उपस्थित है। सपत्नीक एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और मैं चाहूँगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे हेमराज जी सिंगई, निवाई, राजस्थान। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन। परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमन। समस्त छुलक महाराज के चरणों को इच्छामि। महाराज श्री, आपके द्वारा विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो चालू किया गया है आपके आशीर्वाद से, उसके लिए संपूर्ण समाज युगों युगों तक आपकी उपकारी रहेगी। आपने सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम समय समय पर सुनते रहते हैं कि यहाँ के मंदिर में चोरी हो गई है, वहाँ के मंदिर में चोरी हो गई हैं, कई जगह चोरी हो जाती हैं और उसके बाद फिर हमारी समाज जागती है और फिर हम थाना का घेराव करते हैं, एसपी के पास जाते हैं। लेकिन मैं कई जगह रहा हूँ और मैंने वहाँ पर समाज के लोगों से निवेदन किया कि भैया अच्छी क्वालिटी के कम से कम सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगा लो आप, तो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं कई समाज के लोग। मेरा प्रथम प्रश्न तो यही है, आपसे निवेदन है कि इसको जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर और सभी समाजों के माध्यम से। दूसरा निवेदन जो है महाराज जी मेरा, कई सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ उसमें, कि हमारी समाज के पास अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मंदिरों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड अभी भी अद्यतन नहीं है। और मैं कई मंचों से इस बात को बोल चुका हूँ कि कम से कम आप लोग उस रिकॉर्ड को अपना अद्यतन करवाएं और उसमें हमारे पास खासतौर से मध्य प्रदेश में एक अच्छी टीम मौजूद है, हम सभी स्तर से उनको सहयोग देने के लिए तैयार। नमस्ते महाराज। आपका दोनों प्रस्ताव स्वागत योग्य है। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। बड़ा ही समर्पित और संस्कार युक्त परिवार है। न्याय के क्षेत्र आसन में बैठने के साथ साथ जिन शासन के पक्के अनुयायी हैं, एक बार इनका पुनः अभिनंदन। नमस्ते महाराज। आपने जो दोनों बात कही, मंदिरों की सुरक्षा और दस्तावेज को सुरक्षित करने के संदर्भ में, हमें मंदिरों की सुरक्षा के प्रति पूर्ण जागरूक होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं और यदि हमने ठीक रीति से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया तो ये दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकती है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, उसमें सावधानी रखनी चाहिए और समाज को अपने मंदिरों का जो खर्च है उस बजट में एक हिस्सा इस कार्य में लगाना चाहिए, उसके लिए कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और जिनके मंदिर में पैसे डाले जाते हैं गुल्लकों में या अन्य माध्यमों में, उनका उद्देश्य ही है मंदिर का रख रखाव, तो मंदिर के रख रखाव का ये हिस्सा है। आयोजकों को भी अन्यथा पाप का भागी बनना पड़ता है, इसलिए उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। दूसरी बात, मंदिरों के दस्तावेजों को सुरक्षित करने का सवाल है। मैंने अनेक बार इस संदर्भ में कहा है, सबको डिजिटलाइज करना चाहिए, सारे दस्तावेजों का नवीनीकरण करना चाहिए। किसी भी दस्तावेज में अगर कोई कमी है तो भी अवसर है, लोगों को आगे कर लेना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। समाज में एक ऐसी सेल भी बननी चाहिए जो राजस्व की पूरी व्यवस्था को जानते हों, भू राजस्व को समझते हों और लोगों को मार्गदर्शन दे। हर राज्य के अलग अलग कानून हैं, वहाँ के स्थानीय कानूनों के अनुसार लोग जान सके और इनका पालन कर सके तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। समाज के लोग गंभीरता से आगे आए। गुरुजी, एक निवेदन और था कि यदि ऐसा प्रयास हो सके कि कम से कम भोपाल ज़िले में अभी आपका प्रवास है, भोपाल ज़िले के जितने हैं
उनके संबंध बहुत में क्या बहुत बात- अच्छा सुझाव है, इसकी सार्थक पहल करनी चाहिए। मैं चाहूँगा टीम बनाकर इस काम को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हेमराज जी सिंगई निवाई राजस्थान में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे विवेक जी मांझल, डायरेक्टर BSNL। हेमराज जी अपना प्रश्न करें, उसके पहले बंधुओं मैं आपके लिए बतला दूं, दुर्गेश चंद जी एडवोकेट, अरुण जैन एडवोकेट, जो अभी अभी गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपनी राशि की पहली किस्त 2,50,000 रुपये की अपनी किस्त यहाँ चेक के माध्यम से दे दी है। तो मैं चाहूँगा निर्मल जी गुणायतन से ये चेक यहाँ से लेकर के जाएं और आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ में, उन्होंने कुछ ही मिनटों के अंदर ये यहाँ पर दे दिया है। और बंधुओं मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ पालनपुर गुजरात से जो विद्या विभूति के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं 2,51,000 रुपये की राशि से, श्री वीरेंद्र जी, मीरा जी जैन, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर रचना जैन, तन्य डॉक्टर आरव जैन, चिल्ड्रन एवं सर्जिकल हॉस्पिटल पालनपुर गुजरात से आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विनीत जी और राजेश जी, कृपया पधारें। राजेश जी IAS और विनीत जी, हाँ, आज जो गुरुकुलम से विद्या विभूति के रूप में जुड़ रहे हैं, ऐसे सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार का सम्मान करें, मेमेंटो प्रदान करके। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। देखिए ये भी पुण्यशाली परिवार, ये अभी पहले से यहाँ नहीं थे, सुबह से नहीं थे, अभी हाल मंच पर आए, इन्होंने घोषणा सुनी और सुनते ही साथ उनका मन हुआ और गुरुकुलम से जुड़े। तो ऐसे दानदाताओं का दोनों हाथ ऊपर उठा करके सम्मान होना चाहिए, अनुमोदना होना चाहिए ऐसे पुण्य की। आपके वात्सल्य की खुशबू मेरी रूह में इस कदर समा गई है कि निवाई वाले बड़े बाबा पार्श्वनाथ भी अब तो ये कहने लगे हैं कि तेरा इत्र बड़ा लाजवाब है। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुश्री के चरणों में प्रणाम। सवाल करो जल्दी से। गुरुश्री, एक तो कंफ्यूज है कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो गुरुश्री एक मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर संगत का असर हो तो अब तक कांटों ने महकने का और गुलाबों ने चुभने का सलीका सीख लिया होता। देखो, संगत का असर होता है और सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। आपने पूछा है कांटों में खुशबू का, और दूसरा क्या बोला? गुलाबों ने चुभने का सलीका सीख लिया होता। कांटों में खुशबू क्यों नहीं आती? आ सकती है। देखो, कांटों में खुशबू नहीं आती पर गुलाब की क्यारी में खुशबू आ जाती है। आपने कभी विचार किया? गुलाब की क्यारी में सुगंध इसलिए आती है कि क्यारी गुणग्राही है, और कांटे कांटे इसलिए हो जाते कि गुलाब की सुंदरता और सुगंध को देख के जलते रहते हैं। जो जलता है वो सूख जाता है और जो गुणानुरागी होता है सुगंधित हो जाता है। समझ गए? जलो मत। कुछ लोग हैं जो साथ रह के सराहना करते हैं और कुछ लोग हैं जो साथ रह के डाह करते हैं। सराहना करने वाला सार्थकता को प्राप्त होता है और डाह करने वाला जलता रहता है। तो कांटे जल करके सूखे हैं, काश कांटों में गुणानुराग का भाव आ जाए तो कांटों में भी वही सुगंध आ सकती है। ऐसा भाव रखना चाहिए। पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच जो पालनपुर गुजरात से और अभी अभी जो यहाँ पहुंचे थे, विद्या विभूति के रूप में बने थे और थोड़े से आशीष लेकर के वो अब गुरुकुल से गौरव के रूप में जुड़ रहे हैं 11 लाख रुपए की राशि से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें, एक बार पुनः आप पहुंचाएं। और मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं अनुभव सराफ जी और विनीत जी गोधा, एक बार पुनः आ जाएं। अध्यक्ष और महामंत्री इंद्रजीत जी साथ में पधारेंगे सम्मान की श्रृंखला के लिए। गुरुकुल के अध्यक्ष और ये गुरुकुल के एक गौरव है, गुरुकुल अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं विनीत जी और साथ में पूरा परिवार और आपके साथ में जो भी हो संपूर्ण परिवार। अगर इनके परिवार नीचे बैठे हो, एक बार मैं पुनः आपके लिए बता दूं, बीरेन्द्र जी, मीरा जी जैन, डॉक्टर मनोज जैन, डॉक्टर रचना जैन, तन्य जैन, डॉक्टर आरव जैन, चिल्ड्रन एंड सर्जिकल हॉस्पिटल पालनपुर गुजरात से हैं। ये महाराज श्री के समक्ष आ जाएं यहाँ पर। विनीत जी यहाँ लो, विनीत जी यहाँ महाराज जी के सामने हैं, मंच के सामने। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रकला जी पाटनी, कृपया पधारें।
आप लोग तालियों में कंजूसी न करें। हाँ अपने बीच में समर्पित परिवार है, गुरुकुल के लिए बहुत समर्पित। चलेगा। हाँ कर लो फटाफट। बहुत और यदि कोई प्रश्न भी करना चाहे तो तुरंत एक प्रश्न भी कर लें ताकि समय की बचत हो। साथ में चलेगा। बहुत बहुत सौभाग्यशाली गुरुकुलम से गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब अगर प्रश्न करना चाहें चलिए तब तक। हाँ, विवेक जी बांजल और उनके स्वागत के लिए भी मैं चाहूँगा गुरुकुल की पूरी टीम वहीं पहुँच जाए और रोहित जी सुगंधी अकेले वहाँ चले जाएं और चंद्रकला जी पाटनी मातेश्वरी। हाँ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोले। गुरुवर, गुरुवर रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई बार एक दुविधा ये आती है कि हम अपनों का साथ दें या धर्म का या सत्य का साथ दें, दोनों की अपनी कीमत होती है। इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए मार्ग दिखाएं गुरुवर। नमस्ते। अपनों का साथ दे या धर्म का साथ दे। देखिए अपनों का साथ देने को भी अपना धर्म मान लो, समझ गए, लेकिन इसे थोड़ी व्यापकता से समझने की जरूरत। अपनों का साथ एक मोहयुक्त साथ है और अपनों का साथ एक कर्तव्य युक्त साथ है। हम मोहयुक्त साथ किसी को न दें, कर्तव्य युक्त साथ में कभी कमी न करें, समझ गए। दूसरी बात, धर्म में मर्यादा की रक्षा हमेशा होती है। अगर अपनों के साथ के चक्कर में मर्यादा की हानि होती है तब उसे छोड़ देना चाहिए। हमें विभीषण से सीख लेना चाहिए। विभीषण ने अपनों का साथ छोड़कर धर्म का हाथ लिया था, धर्म का साथ दिया था। वो रावण के घर से निकलकर राम की शरण में आ गए। विभीषण अगर अपनों के मोह में होते तो आज विभीषण का जीवन भी रावण और कुंभकर्ण की भांति कलंकित होता। लेकिन विभीषण ने विवेक का परिचय देते हुए धर्म की शरण ली। आज विभीषण हमारे सबके बीच आदर्श बने। नमस्ते गुरु। अपने बीच में प्रदीप जी बांजल यहाँ पर उपस्थित है जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत अभिनंदन कर दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी छुलक जियों को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, दो में द्वंद्व होता है, दो में द्वंद्व होता है, एक में द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व पसंद नहीं है क्योंकि कर्मों का बंध होता है। तो व्यवहार में मैं अपने आप को अकेला महसूस करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? दो में द्वंद्व होता है, एक में आनंद होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वंद्व के कारणों से बचना होगा। सबके बीच अपने आप में अकेलापन महसूस करने का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ अकेलापन महसूस करना अच्छी बात नहीं। अपने अकेलेपन को पहचानना सबसे अच्छी बात है। मेरे साथ कोई नहीं है, इसमें अपेक्षाएं हैं और बेबसी भी दिखती है। पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसमें अपनी स्थिरता है और आनंद है। हम अपेक्षा मुक्त होकर जीवन जिए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। अपने बीच में जो डुनाइतन में अहरनी सपनी वो कोठारी जी चलेगा क्या? राजेश जी आ रहे? ठीक ठीक ठीक। निर्मल जी जैन, कुलदीप जी जैन गुणाइतन यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, जोरदार ताली बजा दीजिए जो गुणाइतन में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और गुणाइतन के ट्रस्टी भी हैं। प्रश्न कर रहे हैं निर्मल जी जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुशांत जी बाटलीवाल जो आज गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी छुलकों को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मैं गुणाइतन परिवार का
जो जितना भी मेरे से तन मन धन से जो भी मैं वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो वहाँ पर स्वर्ग जैसा आनंद आता है। तो मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए, मेरे को बाकी का कोई मेरा प्रश्न नहीं है महाराज जी। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार निर्मल जी और कुलदीप जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। प्रेमी जी चले जाए, रोहित मैं चले भी जाए। आपसे मतलब ओ, ये लोग अपनी पूरी सेवाएं गुणायतन के लिए समर्पित कर रहे हैं और गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, आज वहाँ अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। अगला सवाल। सुशांत जी बाटलीवाल टुलकुल मित्र यहाँ पर उपस्थित है। हाँ लीजिए। मनुश्री ओ, के वे चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में विशाखापट्टनम से अपने बीच में तेजस्विनी जैन, अनुति जैन यहाँ पर उपस्थित है, प्रश्न करेंगे। नमस्तुते महाराज जी, नमस्तुते महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है, गृहस्थ और वैवाहिक जीवन में रहते हुए धर्म को अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें? गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म को आत्मसात कैसे करें? गृहस्थोचित कर्तव्यों को निभाएं और गृहस्थों का धर्म अपनाएं, अपने आप आत्मसात हो जाए। ओ, अगला। मनुश्री के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु, छल्ले के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। गुरुवर, युवाओं की बात तो बहुत करते हैं, युवाओं की बात तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम जैसे जो 65 पार कर चुके हैं, 65, उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे सर कि हम क्या आदर्श उपस्थित करें कि बच्चे हमसे प्रेरणा लें? बहुत सुंदर। क्या आदर्श उपस्थित करें? देखिए, मुझसे तो जब भी युवाओं की बात की जाती है, मैं पहले बड़ों को कहता हूँ कि हम युवाओं को दोषी न ठहराएं, जी, अपनी विफलता को देखें। बड़े कहाँ पीछे हैं। हमने कई बार ये कहा है कि आज जो बड़े हैं, युवाओं के मध्य एक अच्छा आदर्श उपस्थित करने में सफल नहीं रहे। जब तक बड़े अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे तो युवाओं में वो आकर्षण कैसे होगा? तो पहली बात तो बच्चों के लिए बड़े प्रेरणा बने, आदर्श बने, उदाहरण बने, और ये तभी संभव है जब वो अपने आचार विचार और व्यवहार में अच्छे तरीके से धर्म को प्रतिष्ठापित करें। अब चूँकि आप जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, अब मैं आप सबसे ये कहूँगा, ये उम्र एक धार्मिक व्यक्ति की उम्र नहीं है। इस उम्र में हर व्यक्ति के अंदर एक साधक का जन्म होना चाहिए। अब साधक की अवस्था में आ जाओ, अब अपनी आत्मा को साधो और लक्ष्य बनाओ कि मेरा अंत समाधि के साथ हो। मैं संसार के गोरख धंधों से ऊपर उठकर परमार्थोन्मुखी बनकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करूं। यदि ऐसा लक्ष्य लेकर चलेंगे, जीवन सफलीभूत हो। जी, नमस्तु नमस्तु। नमस्ते। तेजस्वी जैन अपना प्रश्न करें। राजेंद्र जैन नासिक साथ में है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम आईटी में जॉब करते हैं, तो आईटी में जॉब करते करते एज अ वर्किंग वुमन हम परिवार, धर्म और जॉब के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखें? क्योंकि बहुत बार ऐसी भावना होती है कि महाराज जी के पास जाए, आहार दे के आए, बट कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, या तो जॉब में अटक जाते हैं या फिर परिवार में, और परिवार भी हमारी वजह से जुड़ा हुआ होता है। तो हम कैसे संतुलन बनाए रखें महाराज जी? देखिए, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के धर्म का तरीका भी अलग अलग होता है और लोगों को उसी अनुरूप काम करना चाहिए। जहाँ तक धर्म करने का सवाल है, देश काल की परिस्थितियाँ धर्म करने में बाधक नहीं बनती। धर्म तो कोई भी कर सकता है। आप ऑफिस में बैठे बैठे भी धर्म कर सकते हैं और किचन में रहते हुए भी धर्म कर सकते हैं। कैसा धर्म कर सकते हैं? अधर्म न करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है, इसे आत्मसात करो, पहले चलो। दूसरी बात, धार्मिक क्रियाओं का जहाँ तक सवाल है, स्वाभाविक है जो प्रोफेशनल है, जिनको प्रतिदिन 18-20 घंटे काम करने, उनके पास समय का अभाव होता है। वो रोज़ आम जनों की तरह अभिषेक पूजन नहीं कर सकते, आम जनों की तरह धार्मिक क्रियाएं नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। साप्ताहिक डोज तो कर सकते हैं, अवकाश के दिनों में तो भरपूर लाभ ले सकते हैं। लेकिन कल्चर उल्टा हो गया, अवकाश के दिनों में नाइट क्लब हो जाती है। वो जो समय का अपव्यय है उसे बचाइए। अपनी दिनचर्या को भी व्यवस्थित कीजिए।
मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी सेक्टर के शीर्षस्थ लोगों में शुमार हैं, पर वे विशुद्ध श्रावक पने का पालन कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो प्रतिमाधारी भी। किया जा सकता है, असंभव कुछ नहीं है। प्रायोरिटी पहला ये देखिए कि मैं अपनी दिनचर्या में कहाँ कहाँ व्यर्थ समय गंवा रहा, वहाँ से समय निकालिए ना, और जहाँ से समय निकाला जा सकता वहाँ अपने आप को बचाइए। और जिनको बहुत समय तक कंप्यूटर पर बैठकर वर्किंग करना होता है स्क्रीन के सामने, मैं उनसे कहता हूँ आप कुछ मत करिए, एक प्रयोग करना शुरू कीजिए, आपका धर्म हो जाएगा। जब खाली रहे नमोकार जपें, हर 1-1.5 घंटे के उपरांत 3 मिनट का भावना योग कीजिए, आंखें बंद करके प्रभु परमात्मा को याद कीजिए और सोहम का स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, प्रत्याख्यान कीजिए। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। इससे आपके काम करने की क्षमता भी विकसित होगी और ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। हम धर्म की क्रिया को अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को जैसा उसका कार्य क्षेत्र है उसके अनुरूप धर्म करना चाहिए। चौके में जिनको बहुत व्यस्तता है वो घर में खाना बनाते हुए भी नमोकार जप सकती है। आपको टाइम नहीं है तो ट्रैवल करते समय भी आप नमोकार जप सकते हैं। आपको प्रवचन सुनने का अवसर नहीं है तो ट्रैवलिंग के टाइम में भी आप मौन पूर्वक प्रवचन सुन सकते हैं, है ना समय। तो जहाँ आप समय निकाल सकते हैं वहाँ अपना समय निकालिए और लाभान्वित होइए। नमोस्तु महाराज जी। दिव्य संजय अभय जी पाटनी, सुपुत्र ताराचंद जी पाटनी जयपुर, पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न संजय जी पाटनी और एक मृदुला जी कटारिया, 2 प्रश्न कर लें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। एक जनरल क्वेश्चन है महाराज श्री, व्यापार के संबंध में। व्यापार में हम लोगों को कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है और कई काम ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहते फिर भी करने पड़ते हैं, तो पाप का श्रेय लगता है। तो उस पाप को ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखो, व्यापार में अगर झूठ बोलना पड़ता है पाप तो होता ही है, पर व्यापार में होने वाला पाप और पाप का व्यापार दोनों में अंतर है। तो पहली सलाह तो यह है कि पाप का व्यापार कभी मत करना, समझ गए। व्यापार में होने वाला पाप और पाप का व्यापार दोनों में मौलिक अंतर है, इसलिए पाप का व्यापार कभी मत करना और व्यापार में होने वाले पाप के प्रति पश्चाताप का भाव रखना। यदि पश्चाताप का भाव रखेंगे तो हमारे पापों का बहुत अंशों में प्रक्षालन होगा। और गृहस्थों को इन्हीं पापों के निवारण के लिए दान की प्रेरणा दी गई और कहा गया ग्रही दाने न शुद्धति, गृहस्थ अपने दान से शुद्ध होता है। नमोस्तु महाराज। महाराज साहब, अब अभी हमारे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, हम उसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और हर्ष ये 10 लक्षण पर्व त्याग और संयम का होता है। पर इस समय हमारी महिलाओं में बहुत परिग्रह बढ़ जाता है कि सुबह कौन सी साड़ी पहने, शाम को कौन सी साड़ी पहने, और लोगों की नज़र यही रहती है कि इसने क्या पहना हुआ है। तो ये सब चीज़ मतलब मैं सोचती हूँ कैसे छूटे कि हम लोग त्याग और संयम से अपना 10 लक्षण पर्व मनाएं। किसी की ये पंक्तियाँ याद आ गई। ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर, ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा। बहुत विचित्रता है। जब धर्म की मूल भावना ओझल हो जाती है तो हम लोग केवल बाह्य प्रदर्शनों में अटक जाते हैं। 10 लक्षण पर्व प्रदर्शन का पर्व नहीं है, अंतर्दर्शन का पर्व है, आत्मदर्शन का पर्व है। उसके मूलभूत प्रयोजन को समझे, पहचाने, ताकि ये तड़क भड़क छूटे, मन में क्षमादिक सद्गुणों का संचार हो। अन्यथा यह सब केवल ऊपर का कर्म कांड बनकर रह जाएगा, जो एक प्रकार का आडंबर ही कहलाएगा, जीवन को सफल नहीं बना पाएगा। एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से पूरे पाटनी परिवार के लिए।
और अगला प्रश्न कर रहे हैं अपने बीच में मयूर जी, वर्षा जी जैन, दादर मुंबई महाराष्ट्र से, जो आज गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं और भी आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे जितने भी पाप कर्म हुए हैं, जितने भी पाप कर्म होते हैं, जब वो उदय में आते हैं तो अन्याय, शोषण, जो भी पाप कर्म है वो जब उदय में आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अन्याय, शोषण वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो कल ही स्वतंत्रता दिवस था, तो जैसे महात्मा गांधी को भी ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो अपमान झेलना पड़ा, उन्हें शोषण का सामना करना पड़ा। तो यह कैसे समझे कि ये जो घटना हो रही है यह मेरे पाप कर्म के उदय के उपलक्ष्य में हो रही है, या ये किसी अन्याय के विरुद्ध हो रही है जिसका मुझे प्रतिकार करना चाहिए? देखो, सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अघट घटा तो ये हमारे पाप कर्म के उदय से घटा। निश्चित पापोदय उसमें एक निमित्त बनता है, लेकिन ये सार्वभौमिक नियम नहीं है। क्यों? पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किस पाप कर्म के उदय से हुआ था? बोलो, पारसनाथ भगवान पर कौन सा पाप था? 10 भवों का उनका रिकॉर्ड देखते कहीं उनने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उन 10 भवों में कुछ न करने के बाद भी उनके साथ ऐसे पाप का प्रसंग आया, उपसर्ग आया। ये क्या था? ये एक संयोग था, और मैं समझता हूं इस उपसर्ग ने ही पार्श्वनाथ भगवान का उत्कर्ष किया। समझ गए? रामचंद्र जी को वनवास मिला, उनका कोई पाप उनके पृष्ठभूमि में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उनका ये वनवास ही उनके उत्कर्ष का आधार बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें संयोग से बनती। कई बार मेरा पापोदय नहीं है, लेकिन मेरे प्रति किसी के मन में द्वेष का भाव हो, दुर्भावना हो, तो वो अपनी कसाई को मेरे निमित्त से भुनाएगा। समझ गए? लेकिन ऐसी स्थिति में सामने वाले की पाप बुद्धि आई है, उसके अंदर उद्रेक है, वो पाप का बंध करेगा। अब मैं यदि क्षमता रखूँगा, उससे अविचलित रहूँगा, तो मैं अपने अनेक जन्मों के पापों को साफ कर लूँगा। समझ गए? तो कोई अन्याय करे तो मैं प्रताड़ित भी कर सकता है। अब सवाल है उसका प्रतिकार करे या स्वीकार करे। इसमें भी 2 दृष्टियाँ, एक अध्यात्म की और एक नीति की। अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई मेरा बुरा करने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं हूँ उसमें रंच मात्र भी फेर बदल हो ही नहीं सकता। अध्यात्म तो ये बोलता है, अध्यात्म क्या कहता है? मैं तो एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। वहाँ बनने और बदलने जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर अध्यात्म कहता है जो कर रहा है कर लेने दो, उसके प्रति भी करुणा रखो, वो तुम्हारे कर्म काटेगा। लेकिन नीति कहती है अगर ऐसे कोई कहते रहे तो दुराचारी, आतताई, आक्रमणकारी को सबक सिखाओ। समझ गए? पड़ोसी देश यदि तुम पर हमला करे और तुम चुपचाप रह जाओ, तो कहता है, नीति कहती यहाँ अध्यात्म की नहीं, यहाँ नीति को अपनाने की ज़रूरत है। उसके लिए तो ऐसा सबक सिखाओ कि कभी आँख उठाकर देखने की हिम्मत ना कर सके। समझ गए? तो नीति की दृष्टि से सामने वाले को नसीहत देनी चाहिए, और अध्यात्म की दृष्टि से सहन करना चाहिए। जब मामला व्यक्तिगत हो तो वो सहन करने योग्य है, और मामला सार्वजनिक हो तो प्रतिकार के योग्य। ओम। अगला अपने बीच में पालनपुर से डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर रत्ना जी, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा आगे आ जाएं, जो आज गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े। एक बार जोरदार ताली से उनका फिर से स्वागत अभिनंदन करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे रुपेश जी, नीतू जी जैन, विद्यानगर भोपाल, जो गुरुकुल मित्र से आज जुड़े हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।
मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ, लेकिन जब भी कोई बच्चा सीरियस मेरे पास आता है या स्टाफ में कोई दिक्कत होती है, किसी तरह की स्टाफ टाइम पे नहीं आता है या उसको हैंडल नहीं करता है, तो मैं एकदम व्याकुल हो जाता हूँ। मैं आपको पिछले 3-4 साल से रोज़ाना सुनता हूँ, भावना योग की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल लगता नहीं है भावना। कृपया इसका समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, जो आपका प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में ऐसी सिचुएशन तो प्राय रोज ही होती है। अब इसमें आपको अपने अंदर स्थिरता का अभ्यास बनाना पड़ेगा, और आप भावना योग का पूर्ण अभ्यास तो रोज करें तो करे ही। मैं आपको टुकड़ों में कुछ उपाय देता हूँ। सुबह उठ कर के एक प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। गहरी सांस 3 बार लीजिए, छोड़िए, और कम से कम 9 बार इस एक वाक्य को दोहराइए, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। ये सुबह की आपकी प्रार्थना। शाम के समय आप जब जब असहज हुए, जब जब अशांत हुए, जब जब आपके अंदर व्याकुलता आई, उसे फ्लैशबैक में जाके देखिए और उसे तटस्थ भाव से देख कर कि ये मैं गलत किया, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हे भगवान मेरा ये दोष मिथ्या हो और आगे मैं ऐसी दुर्बलता से बचूंगा। और मन ही मन ये संकल्प लीजिए प्रत्याख्यान का कि अब मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ठीक है। और बीच बीच में जब आप खाली हों तो कम से कम पूरे दिन में 3 बार मात्र 3-3 मिनट के लिए आंखें बंद करिए। सहजो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, मैं शांत हूँ, शांतो हम, मैं सकारात्मक हूँ, सकारात्मको हम। आंखें बंद कर अपने अंदर देखिए, इसका ध्यान कीजिए, अपने सहज, शांत और सकारात्मक छवि को देखिए, विजुअलाइज कीजिए, वैसी सामायिक कीजिए, छोटी सी सामायिक। अपने आप को एकदम सहज देखिए, जैसे कोई झरना बह रहा है, आप झरना के तट पर बैठे हैं और झरने की निर्मल धारा बह रही है और आप उसके साक्षी बन रही है। आपकी सहजता को बढ़ाए। आप एकदम शांत सरोवर में, निस्तरंग सरोवर के तट पे बैठे हैं, मेरे मन का सारा संकल्प विकल्प दूर हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन कीजिए, 21 दिन अभ्यास करिए, उसके बाद मुझसे मिलिए, देखिए भावना योग का क्या चमत्कार होता है। और ये सारी बातें मैंने फील टू हील भावना योग का विज्ञान में लिखा है। आपको पुस्तक उपलब्ध हो तो आप उसे पढ़िए और सश्रद्धान पढ़िए, चूँकि आप एक पेशेवर डॉक्टर हो। इस चीज़ को आप अपने में अपनाइए और बच्चों के लिए भी भावना योग कीजिए, बच्चों के अभिभावकों को भावना योग कराइए। देखिए आपकी चिकित्सा का कितना अच्छा परिणाम निकलता है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। अगला, हाँ, रुपेश जी जैन, नीतू जी जैन, विद्यानगर भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक क्षामी महाराज जी, एक क्षामी महाराज जी। एक सामान्य प्रश्न है कि ऑफिस में सामान्यतः ये होता है कि हम लोग जो जैन लोग हैं वो अन्य समाज से जुड़ नहीं पाते हैं। कई बार जैसे हम लोगों का लंच सामूहिक होता है, हम उसमें जुड़ नहीं पाते, हम उनका टिफ़िन का भी शेयर नहीं कर पाते हैं। मुझे पता नहीं रहता है कि उनके तवे पे और क्या बना होगा, तो हम लोग हमेशा कट जाते हैं, हम बिल्कुल सामूहिक रूप से जुड़ ही नहीं पाते ऑफिस के बाकी लोगों से। तो हम लोगों को वो हमेशा अलग दृष्टि से देखते हैं और उनका कहना है कि प्रकृति में जो सब कुछ है वो खाने के लिए होता है, तुम लोग बहुत कुछ इस तरीके से रहते हो। तो कई बार हम लोग कटे कटे सा महसूस करते हैं, तो उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए महाराज। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, ये कटने जैसी बात नहीं है, ये तो अपने आप को गौरवान्वित करने की बात है। आपको अगर ऐसे लोगों के बीच अलग होना पड़ता है तो आप केवल अलग मत होइए, अपने अलग होने के कारण का एहसास भी करेंगे।
और मैं क्यों अलग हूँ। उन्हें बताइए कि मेरे खान पान की शुद्धि केवल क्रिया नहीं, ये हमारे अंदर की संवेदना की अभिव्यक्ति है। हम अहिंसा के अनुपालक हैं। हम अहिंसा का पालन संवेदना से प्रेरित होकर करते हैं। जियो और जीने दो का संदेश हमारे लिए मिला है, हम उसका अनुसरण करते हैं। हम सबकी आत्मा को समान मानते हैं। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का क्या हक है। इस चीज़ का उनको एहसास कराइए। उसका परिणाम होगा कि आप अपने आप को अलग समझ रहे हो ना, अगर आपने ठीक तरीके से अपनी बात रखी तो वो आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपका अनुकरण करेंगे, कल आपके साथ हो जाएंगे। मैं आपसे इसलिए अलग नहीं हूँ कि मैं जैन हूँ, मैं अलग इसलिए हूँ कि मैं अहिंसा को अपने जीवन शैली का हिस्सा मानता हूँ। मैं अहिंसा पर विश्वास रखता हूँ, मैं संवेदनाओं के साथ जीवन जीता हूँ। ये बातें जब सामने रखें तो सब चीज़ें बदल जाती। नवीन प्रेमचंद जी जैन, सांतरा टू मुंबई। और गुरुदेव के चरणों में बड़ावली गांव से सभी की तरफ से मैं बारंबार नमोस्तु करता हूं। शुल्क महाराज जी के चरणों में इच्छामि कहता हूं। गुरुदेव, मुझे ये मौका नवीन जी ने फिर दे दिया, मैं मेरा अहोभाग्य समझता हूं। इन्होंने कहा कि प्रश्न आप कर दीजिए, बहुत तुरंत प्रश्न करूंगा। गुरुदेव, आपके प्रवचन मैं नियमित सुनता हूं और प्रवचन हमेशा आप ऐसे करते हैं जो अंतरंग में उतरते हैं। अब बात यहाँ आती है कि जब प्रश्न अपने प्रवचन होने के बाद में आप आचार्य श्री का जयकारा लगाने के बाद में हमेशा एक बात कहते हैं कि समय आप सबका हो गया। ये बात आप हमेशा कहते हैं, तो ये बात कह करके आप हम संसारी जीवों को क्या संकेत देना चाहते हैं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। समय आपका हो गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आप मेरे साथ थे, आपने मुझसे सुना, मेरे साथ जुड़े रहे, ये सारा समय मेरा था। अब मैंने अपनी बात पूरी कर दी, आपने जो सुना उसे गुनने के लिए अब समय आपका हो गया है। आप उसे गुनिए और आगे बढ़िए। जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते गुरुदेव। अजय जी डंडवाल अपने बीच में अजमेर से, वे अपना अजय जी अपना सवाल करें, उससे पूर्व जब तक अजय जी अपना सवाल करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। गुरुदेव, ये कोटेशन मैंने आज सुबह आया, मैंने ये कोटेशन पढ़ा 4 लाइन का, लेकिन मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे अपने स्टाफ मेंबर से सभी काम कराने के लिए कभी सख्त भी होना पड़ता है, कभी तेज भी बोलना पड़ता है, कभी शांति से भी हो जाता है। तो मेरा प्रश्न आधा डॉक्टर साहब के प्रश्न से मिलता जुलता ही है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शांति भी रह सकूं और मस्त भी रह सकूं? वही करो जो डॉक्टर साहब को बोला। हमारे बीच देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सचिन जी कोठारी आज हमारे बीच नागपुर से हैं, जो गुरुकुलम के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तत्परता से जुड़े हैं। मैं चाहूँगा गुरुकुलम की टीम उनका सत्कार कर दे और वे कोई सवाल करना चाहे तो सवाल करने का अवसर उन्हें दे दे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सचिन भैया के लिए। माइक दो। महाराज जी सपनों को साकार करने में लगे हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, जीवन में व्यस्तता बनी रहती है और मंदिर जाना या कोई भी धर्म का काम करना, इसमें एक समय निकालना पड़ता है। ऐसा कोई पुण्यार्जन की कोई ऐसी कोई बात जो अपन घर बैठे, ऑफिस बैठे, सफ़र में कहीं पर भी अपन पुण्यार्जन कर सके, ऐसा कोई बढ़िया कोई रास्ता बताइए। देखिए, आपने कहा कि व्यस्तता बनी रहती है और मंदिर जाने के लिए समय निकालना पड़ता है। मैं कहूँ मंदिर के लिए समय निकालना पड़ता है, इसको हटा दो। मंदिर समय निकाल कर मंदिर जाना शुरू कर दो, आपके पास भरपूर समय रहेगा। सुबह से भगवान से प्रार्थना करोगे ना तो दिमाग के तंतु खुलेंगे और हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। कुछ दिन करके देखो, सुबह से अच्छे मन से पूजा पाठ और प्रार्थना करो। अपनी दिनचर्या को ऐसा सुनिश्चित कर दो कि मैं 24 घंटे में अपने सुबह की 1 घंटे 2 घंटे अपने आप को रिचार्ज करने के लिए दूंगा।
बैटरी चार्ज होगी ना तो दिन भर काम अच्छा होगा, दिमाग बहुत तेज़ी से चलेगा। जो काम 4 घंटे में करते हो वो 2 घंटे में कर पाओगे। तो आपके पास भरपूर समय रहेगा, फार्मूला अपना कर दे। शशि दीपक जी काला भिलाई से अपने बीच में, नरेंद्र जी प्रतिभा जी टोंडिया कमेटी सम्मान करें, राजेश जी वहीं पहुंच जाएं, विनीत जी गुर्दा, और उनका सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार ताली सम्मान कर दें और नरेंद्र जी अपना प्रश्न करें। उसके बाद में महिला सम्मान के लिए चंद्रकला जी पाटनी, प्रतिभा जी टोंडिया भी हैं। नमस्ते गुरुदेव। इस क्षण में संघ और समाज में हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका व्यवहार हमें सही नहीं लगता, हमें उनकी गलतियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, फिर भी समाज की एकता और अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें उनसे संबंध निभाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जैन दृष्टिकोण से हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनकी गलती स्वीकार करना देखो, एक कई बार होता है ना, एक साथ कई वायर को ले जाना पड़ता है और कोई चारा नहीं है, एक ही पाइप में ले जाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। पर 2 वायर इलेक्ट्रिक की एक जगह रहे तो स्पार्किंग होती है। पर आप लोग उसके लिए क्या करते हैं, इंसुलेशन कर लेते हैं, और इंसुलेटेड वायर होती है ना, तो एक नहीं 100 वायर एक लच्छे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ती। तो ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के खतरनाक लोग हैं, उनके साथ एक डिस्टेंस बनाओ इंसुलेशन का। वो इंसुलेशन क्या है? सकारात्मकता और संयम का इंसुलेशन। अपने आप को सुरक्षित कर लोगे। बोलिए महाराज जी, कोटि सा नमस्तु। महाराज जी, एक पत्थर जमीन से उठाकर उनको मंत्र दे के भगवान बना देते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान के सामने मनुष्य इंसान क्यों नहीं बन पाता? दुनिया भर की बुराइयां करता है, महाराज जी की बुराइयां करता है, एक दूसरे को मतलब ऐसा है कि ऐसे मंत्र तो ढेर हैं कि जो पत्थर को भगवान बना दे, पर ऐसा एक मंत्र नहीं कि कान में फूके इंसान को इंसान बनाए। मुश्किल ही है। और पत्थर को भगवान बनाना आसान है, क्योंकि पत्थर में फूके हुए मंत्र को वो पत्थर अंदर ले लेता है। लेकिन इंसान की स्थिति अलग है, इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो बदलाव कैसा है? हाँ, पत्थर के कान है लेकिन वो अंदर जाते हैं, लेकिन मनुष्य के कान इधर से उधर चले जाते हैं, इसलिए मामला बिगड़ जाता है। जिस दिन श्रद्धा सच्ची होगी, मार्ग तभी प्रशस्त होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।